नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। उपनिषद की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई कड़ी को लेकर आए हैं। प्रजापति की शिक्षा। एक बार कुछ दिनों तक पृथ्वी तल पर सुर, असुर और मनुष्यों में आपस में बहुत पटने लगी थी। एक दिन सबके चतुर पितामह वृद्धों ने सलाह कर आपस की इस सद्भावना को चिरस्थायी रखने के लिए यह निश्चय किया कि हम सबको प्रजापति ब्रह्मा के पास चलकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। उनकी दृष्टि में हम सब एक समान है। हम सबका जिस तरह से भी कल्याण होगा उसका उपाय वही बतला सकते हैं। इस आपस के लड़ाई झगड़े से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार का निश्चय कर कुछ सुचतुर वृद्ध पितामह लोग शिष्य भाव से प्रजापति ब्रह्मा के समीप पहुंचे। यद्यपि वे सब के सब बहुत वृद्ध हो चले थे, पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने विद्यार्थी की वेशभूषा अपनाई। हाथों में पलाश, दंड और कुश, कंधे पर मृगचर्म और कटी में मोज की मेखला पहनकर विनीत मुद्रा में आए हुए सुर, नर और असुरों के पितामहों को देखकर प्रजापति ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। अपनी संतानों की इस सम्मति पर उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ, क्योंकि हजारों वर्षों से जिनके बीच रक्त की नदी बहा करती थी, जो एक दूसरे की जान के ग्राहक बने रहते थे, कभी किसी पर भूल कर भी विश्वास नहीं करते थे, उन्हें एक साथ इस वेशभूषा में और इस विनीत मुद्रा में देखकर विस्मित होना स्वाभाविक था। अपनी सहज मुस्कान से दिशाओं को उद्भासित करते हुए प्रजापति ने कहा, भद्र, आप लोगों को आज एक साथ इस सुप्रवृत्ति के पथ पर देखकर मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की इस सन्मति का उदय कैसे हुआ और मेरे यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी। सुर, नर और असुरों के पितामहों ने हाथ जोड़कर अपने अभिप्राय प्रकट किए। लोक पितामह ब्रह्मा को यद्यपि उनकी बातों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, पर अतिथि समादर के नाते उन्होंने सदाचार प्रकट करते हुए कहा, भद्र, तुम लोग इस वृद्धा अवस्था में शिथिल शरीर लेकर इतनी दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हो, उसे देखकर मैं इनकार नहीं कर सकता, पर इसके लिए तुम्हें आवश्यक है कि कुछ काल तक मेरे आश्रम में रहकर अपने आचरण और निष्ठा की परीक्षा दो। ब्रह्मचर्य और संयम से इंद्रियों को संभव बस में करो। उसके बाद मैं उचित अवसर देखकर एक एक को शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सब की मन स्थिति समान नहीं है, और समान मन स्थिति जिनकी नहीं रहती उन्हें बुद्धिमान गुरु को कभी एक साथ शिक्षा नहीं देनी चाहिए। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा की बातों पर सुर, नर और असुरों के पितामहों ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए विनीत स्वर में कहा, भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम संयम और नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन कर इंद्रियों को बस में रखेंगे और अपने आचरण तथा निष्ठा की परीक्षा देंगे। आपकी कृपा से ही हमें सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। हम इतने मूढ़ बन गए हैं कि आपस के कलह से समस्त जगत को नरक बना डाले हैं। सदा अविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद और लोभ की अग्नि में जल रहे हैं। हम सब के लिए आपसे बढ़कर परम उपकारी कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, जिस प्रकार हमारी अविद्या दूर हो और हम सब आपस में सुख, संतोष एवं शांति का जीवन बिताने योग्य बन सके, वह उपाय बताएं। उसी अमृत
शिक्षा को प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से हम सब आपकी शरण में आए हैं। लोक पितामह ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, भद्र, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। सच्चे तन मन से संयम और साधना में लगे रहो। समय आने पर मैं स्वयं तुम में से एक एक को बुलाऊंगा। ब्रह्मा की बात मान सुर नर और असुरों के पितामह साधना में लीन हो गए। संयम और ब्रह्मचर्य से अपने अपने विकारी इंद्रियों और मन को बस में रखने की वे कोशिश करने लगे। आपस के बैर भाव को भूलकर प्रेम और सौहार्द की भावना प्रकट करने लगे। ब्रह्मा के पुनीत आश्रम के निर्वैर्य वातावरण ने उन सब को पूर्ण अहिंसक, शांत और निर्विकार बनाना शुरू किया। सुरों की विषय भोगेच्छा, नरों की सांसारिक आसक्ति और असुरों की हिंसा धीरे धीरे बदलने लगी। वे रात दिन ब्रह्मा की सेवा में रहने लगे और अपने शारीरिक सुख साधनों के प्रति उदासीन हो गए। जहाँ प्रतिक्षण अपने शरीर के बनाव, श्रृंगार और आराम की चेष्टा में वे लगे रहते थे, वहाँ आत्मिक शुद्धि, समाधि और पितामह की सेवा में सच्चे मन से जुटे रहने लगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। लोक पितामह की सनातन अनुभवी आंखों में उनकी सेवा, साधना और सुचरित्रता का मूल्य चढ़ने लगा। उनके दयालु मन में उन पितामह वृद्धों के शिथिलित शरीर पर एक दिन दया आ ही गई। संध्या का सुहावना समय था। पश्चिम आकाश की लालिमा नभ की नीलिमा को ग्रस कर चारों ओर निखर रही थी। वायु का वेग भी शिथिल हो रहा था। पक्षीगण अपने अपने बच्चों की याद में नीड़ की ओर उन्मुख हो रहे थे। सृष्टि का सारा व्यापार समेटा जा रहा था। लोक पितामह ने देखा कि अब इन सूर वृद्धों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि अब ये इसके पात्र हो गए हैं। ब्रह्मा के मन में इस स्नेह भावना ने सुर पितामहों को अछूता नहीं छोड़ा। ठीक उसी समय उनके मन में भी यह खिंचाव पैदा हुआ कि आज की इस मंगलमयी बेला में हमें लोक पितामह से शिक्षा देने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि चारों ओर से सृष्टि के कण कण में यही आकर्षण दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने ऊपर देखा कि चंद्रमंडल के साथ विशाल गगन में ताराओं की पंक्तियां उदित होकर उनकी सफलता का संकेत कर रही हैं। वे लोक पितामह ब्रह्मा के समीप पहुंच गए और विनीत स्वर में हाथ जोड़कर बोले, भगवान, अब हमें उपदेश कीजिए। हमारी सफलता की मंगलमयी बेला आ गई है। न जाने क्यों आज हमारे मानस में यह खिंचाव पैदा हुआ है कि हम अनजाने ही आपके समीप पहुंच गए हैं। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा थोड़ी देर धीर गंभीर मुख मुद्रा से सुर पितामहों की ओर ताकते रहे। फिर मृदंग की तरह सुमधुर स्वर में केवल एक अक्षर द बोलकर वह चुप हो गए। नीरव आकाश मंडल को प्रतिध्वनित कर उनका वह अक्षर भूमंडल को उद्भासित करते हुए वातावरण में विलीन हो गया। सुर पितामहों के समुत्सुक कर्णरंध्रों में घंटे की टंकार की तरह वह बड़ी देर तक अनुरणित होता रहा, आंखों के सामने नाचता रहा और मुखमंडल के सामने अपने समुज्ज्वल स्वरूप में जगमगाता रहा। इस प्रकार समस्त जग में द का वह व्यापक विराट स्वरूप विलीन होकर सुर पितामहों को कृतार्थ कर गया। वे ब्रह्मा के चरणों में शीश झुकाकर फिर विनीत मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने सोचा, इतनी तपस्या और साधना के बाद जिस महान शक्तिशाली अक्षर की उपलब्धि हमें हुई है, उसका तात्पर्य कितना गूढ़ और कितना अनंत होगा। वे समाहित चित्त होकर द का अर्थ लगाने लगे। उन्होंने सोचा, हमारे आवास स्थान स्वर्ग में योगों की भरमार है। हम सुरों के लोक में भोग विलास ही सुख शांति के कारण बन गए हैं। हम अमर अजर बनकर सदा इंद्रियों के दास बने हुए हैं। वृद्धता और मृत्यु के भय से मुक्त होकर शारीरिक सुख
भोगों को ही सर्वस्व मान बैठे हैं। संभवतः इसीलिए प्रजापति ने हमें द अर्थात इंद्रिय दमन का उपदेश किया है, क्योंकि इसी दमन के अभाव में ही हम छल छिद्र ईर्ष्या द्वेष के शिकार बन बैठे हैं। सचमुच इंद्रियों समेत मन का दमन कर हम बैर द्रोह आदि दुर्गुणों से सदा के लिए बच जाएंगे। सूर्य पितामहगढ़ इस प्रकार की चिंतना और उधेड़ बुन में लगे थे कि प्रजापति ने उन्हें निसंशय करने के विचार से कहा, सौम्य, आप लोगों ने इस द का तात्पर्य तो समझ लिया न? सूर्य पितामहों ने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, आपकी कृपा से हम इसका तात्पर्य समझ गए हैं। आपने हमें विलासी समझकर मन समेत इंद्रियों का दमन करने की शिक्षा दी है न? पितामह प्रजापति ने मुस्कुराते हुए कहा, भद्र, सचमुच द का तात्पर्य यही था जिसे आप लोगों ने समझा है। जाइए और तन मन से इस पर अवलंबित रहिए। बिना इंद्रिय दमन के मन वश में नहीं होता और बिना मन को वश में किए सांसारिक दुखों से निवृत्ति नहीं होती। आप सब भोग विलास को ही जीवन की चरम लक्ष्य मान बैठे हैं। सोचें, इसी के कारण आपकी शांति बीत गई है, संतोष नष्ट हो गया है और रात दिन आपस में झगड़ा फसाद मचा हुआ है। इस द का अर्थ समझकर यदि इसी के अनुसार आचरण करेंगे तो कभी दुख और अशांति न होगी। सूर्य पितामहगढ़ प्रजापति की इस शिक्षा को ग्रहण कर सूर्यलोक को प्रशस्थित हो गए। उस समय उनकी आंखों में अपनी अजरता और अमरता का सच्चा मूल्य मालूम पड़ रहा था। चिरकाल से जमा हुआ उनका बैर वृक्ष समूल उखड़ चुका था और संतोष तथा शांति की लहरों से द्वेष तथा ईर्ष्या की अग्नि बुझ चुकी थी। सूर्य पितामहों की शिक्षा ग्रहण कर चले जाने के बाद नर पितामह गढ़ प्रजापति के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने की मंगल बेला की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद उनकी साधना भी निर्विघ्न संपन्न हुई और जिस तरह एक दिन संध्या के समय प्रजापति और सूर्य पितामहों के मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ था, ठीक उसी तरह से एक संध्या के समय नर पितामहों ने भी जाकर प्रजापति के चरणों में प्रणाम कर निवेदन कर कहा, भगवान, अब हमें भी उपदेश दान कर कृतार्थ कीजिए। प्रजापति को नर पितामहों की साधना और तपस्या पर विकल्प नहीं रह गया था। थोड़ी देर तक चुप रहकर अपने गंभीर घनगर्जन स्वर में उन्होंने अपने पूर्व उपदिष्ट द का फिर वैसा ही उच्चारण किया। नर पितामहों ने देखा प्रजापति के मुख से एक प्रदीप्त ज्वाला चारों ओर के फैले हुए अज्ञान तम का ध्वंस करती हुई आकाश मंडल में विलीन हो गई। वायु की लहरों पर उसके सुमधुर अनुरणन की झंकार बड़ी देर तक होती रही। वृक्षों के पत्तों और झुरमुटों में भी एक संगीत लहरी फैल गई। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर उस महामहिमामय द की गूंज व्याप्त हो गई। पशु पक्षी भी मानो उसके अलौकिक अद्भुत तेज से अभिभूत होकर चुप हो गए। सूर्य ने मुंह छिपा लिया और सारी प्रकृति सन्न हो गई। नर पितामहों ने विचार किया कि निश्चय ही इस द कार के सिवाय हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली कोई दूसरी शिक्षा नहीं हो सकती। हम लोग कर्मयोगी होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और अर्थ संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं और यही हमारे परस्पर के कलह बैर द्वेष आदि का मूल कारण है, जिससे हम अशांत और दुखी हैं। इसलिए प्रजापति हम लोभियों को द अर्थात दान करने की शिक्षा दान कर रहे हैं। निश्चय ही हमें कभी अर्थ संग्रह करने से फुर्सत नहीं मिली। वृद्ध हो गए, सारा शरीर शिथिल हो गया है। हाथ पैर दांत आंख कान नाक सब अपनी शक्तियां गंवा चुके हैं, पर तृष्णा संग नहीं छोड़ रही है। यह तो धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ और भी जवान होती जा रही है। हमें धिक्कार है जो इस पापिनी लालच के कारण सारे जीवन को नरक बना देते हैं। दान आहा, इस अमृत तुल्य सुख शांति और संतोषदायी
शब्द के समान सुमधुर कौन दूसरा शब्द है, जो कानों में अमृत घोलकर हृदय में उल्लास तथा शांति का समुद्र लहरा देता है। नर पितामहगण इस तरह की कल्पना में आनंद विभोर हो रहे थे कि परीक्षा लेने के विचार से लोक पितामह प्रजापति ने पूछा, सौम्य, मेरी इस शिक्षा का आपने क्या तात्पर्य समझा? नर पितामहों ने विनीत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, देव, हमारे अज्ञान का आचरण हट गया है। आपकी अमोघ कृपा ने हमारे जीवन को सुफल बना दिया है। आपने द के बहाने हम लोभियों को दान करने की शिक्षा प्रदान की है। न भावुक वृद्ध नर पितामहों ने की निष्कपट वाणी ने प्रजापति के कमल मुख की शोभा को बढ़ा दिया। वे अपनी सहज मुस्कान से दिशाओं को उद्भासित करते हुए बोले, सौम्य, मेरे कथन का आप सब ने ठीक ठीक तात्पर्य समझ लिया है। सचमुच आप सबकी लोभ वृत्ति से समूचा जगत नरक बन गया है। दान के समान संसार में कोई दूसरा महाऔषधि नहीं है जो मृतक को नवजीवन और अचेतन को चेतना प्रदान कर सके। यह अमृत का चीर सखा और स्वर्ग का सहोदर है। मनु के वृद्ध पुत्रों, जाइए और दान कीजिए। आपने दान की महिमा से जग को जीत लीजिए। अपने दान की महिमा से जग को, संसार को जीत लीजिए और मरुस्थल में मंदाकिनी की धारा बहा दीजिए। आपके यश सौरभ से दिगंत आपूरित होगा और चंद्रमा को भी ज्योति मिलेगी। लोक पितामह प्रजापति के आशीर्वचनों को सुनकर नर पितामहों के वृद्ध शिथिल शरीर में नव यौवन का संचार हो गया। आंखों में शांति और संतोष की निर्मल आभा प्रतिभासित हो गई और विदग्ध हृदय में उल्लास का पारावार उमड़ पड़ा। वे पुलकित शरीर होकर पितामह के चरणों पर फिर शीश रखकर अपने लोकों को वापस लौट आए और सचमुच अपने दान की महिमा से भूमंडल को स्वर्ग बनाने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद असुरों की साधना भी समाप्ति के समीप आई। वे अब क्रूर हिंसक असुर नहीं थे। आत्म साधना के यज्ञ में कुप्रवृत्तियों तथा कुविचारों की बलि देकर वे अब पूरे याज्ञिक बन चुके थे। उनमें हिंसा की जगह अहिंसा, क्रूरता की जगह क्षमा और प्रवंचना की जगह लोक हितैषिता की भावना पैदा हो चुकी थी। तपस्या ने उनके पाप पंकिल शरीर को तपाकर निर्विकार और निर्लेप बना दिया था। सुर नर पितामहों के सिद्धि प्राप्त कर चले जाने के बाद उन्हें अपनी साधना में और भी प्रेरणा मिली। उन्हें यह बोध हो गया कि कुविचारों और कुप्रवृत्तियों के कारण ही हमें सिद्धि प्राप्त करने में इतना विलंब हो रहा है। आत्मग्लानि अभ्युदय के पथ पर दीपक का काम करती है। वे सच्चे तन मन से साधक और तपस्वी बन गए। लोक पितामह का आसन डोल गया। ठीक उसी तरह एक दिन संध्या की मंगलमयी बेला प्रजापति और असुर पितामहों में एक साथ आकर्षण उत्पन्न हुआ। असुरगण विनीत मुद्रा में पितामह प्रजापति के समीप पहुंचे और साष्टांग प्रणाम कर बोले, पितामह, अब हमें भी उपदेश दान कर कृतार्थ कीजिए। हमारे साथी सुर नरगण अपने अपने लोक में पहुंचकर अपनी अपनी जाति और अपने अपने लोक का उद्धार कर रहे हैं। हमें भी वह शुभ अवसर प्रदान कीजिए। लोक पितामह असुरों की मर्म भरी वाणी सुनकर गंभीर बन गए और थोड़ी देर बाद दिगंत को आपूरित करते हुए वज्र के समान उन्होंने उत्कंठ स्वर में अपने दकार का फिर तीसरी बार घोर उच्चारण किया। भूमंडल प्रकंपित सा हो गया। दिग्गज हिल गए। कोल कमठ कमलाने लगे। दिशाओं ने आंखें मूंद ली। सूर्य स्तंभित हो गए और कुछ एक क्षण के लिए सृष्टि के सारे व्यापार रुक गए। असुरों की आंखों ने, जिन्हें कभी दावाग्नि की प्रचंड लपटों से भी आकुलता नहीं हुई थी, भीजते हुए देखा कि प्रजापति मुख से एक परम तेज निकलकर आकाश और दिशाओं को उद्भासित करते हुए विलीन हो गया। थोड़ी देर के लिए अमावस्या की उस श्यामा संध्या की शोभा राका के समान हो गई। फिर देखा कि थोड़ी ही देर बाद
द्रुमलताएं और बल्लरियां प्रसन्नता से खिल उठी, अधखिली चटक गई और कुडमलों में सुगंधित बिखेर उठी। पक्षीगण चहचहाने लगे और चिड़िया के कलरव में उस दकार का गुणगान होने लगा। असुरों के समत्सुक कर्णरंध्रों में सुमधुर मधु के समान आनंददायी उस द कार की गूंज प्रविष्ट कर हृदय में बैठ गई। उन्होंने अपने अंतर नयन को खोलकर देखा कि चारों ओर उनके द्वारा की गई हिंसा, क्रूरता और निष्करुणा की घटनाएं क्षण भर के लिए मूर्तिमान होकर विलीन हो रही हैं। उन्होंने अपने को बहुत संभालने की कोशिश की, तब भी नहीं संभल सके। आंखें आंसुओं से भर गई, हृदय करुणा से आपूर्वित हो उठा और चारों ओर से धिक्कार है कि गूंज उठने लगी। थोड़ी देर तक उन वृद्ध असुरों की यही दशा बनी रही, पर प्रजापति की कृपा से वे फिर आश्वस्त हुए और देखा कि उस दकार की महिमा, महान महिमा सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो रही है। आकाश के तारे, नदियों और सरोवर की लहरें, वृक्षों के चिकने दल, पक्षियों के कलरव और वायु के शीतल मंद सुगंध झकोरे में उसी का अनुसरण हो रहा है। उन्होंने हृदय पर हाथ रखकर सोचा, हम लोग जन्म से ही हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं। क्रोध और हिंसा ही हमारे जीवन में नित्य का व्यापार बन गई है। इसी के कारण हम इतने अशांत, दुखी और मलिन हैं। अपनी हिंसा से ही हमने जगत को रौरव नरक से भी भयानक बना रखा है। प्रजापति हमें उसी हिंसा से विरत होने के लिए अर्थात दया करने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। निश्चय ही संसार में इस दया से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा उपदेश नहीं है और दूसरी शिक्षा नहीं है। हम सब कितने क्रूर, अधर्मी और हिंसक हैं, जो अपने स्वार्थ में दूसरों के प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं करते। प्राणी मात्र पर दया करने के समान अमर शिक्षा और दूसरी क्या हो सकती। आहा, दया ही एक अनुपम रत्न है, जिसका मूल्य कभी घट नहीं सकता। सुनने में कितना सुंदर शब्द है दया, मानो कानों में सुधा की धार और हृदय पर शांति और उल्लास की सरिता उमड़ रही है। निश्चय ही इस संसार में हिंसा अर्थात पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। वृद्ध असुर पितामह गण आत्मग्लानि की आंच में तपते हुए यही सोच ही रहे थे कि दयालु प्रजापति ने अपने करुणापूर्ण वचन से अमृत छिड़कते हुए के समान सुमधुर स्वर में कहा, असुरगण, मेरे दकार का आपने क्या तात्पर्य समझा। असुरों ने विनीत स्वर में हाथ बांध कर कहा, भगवान, हम हिंसक क्रूरों को आप अर्थात दया करने की अमर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम आपकी इस अमोघ कृपा से अब संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रजापति अपनी सहज करुणा की धार को मंद मुस्कान से बाहर उड़ेलते हुए बोले, सौम्य, अब मुझे विश्वास हो गया कि भूमंडल स्वर्ग बन जाएगा और पृथ्वी का दुख, दैन्य, दारिद्र्य सदा के लिए दूर हो जाएगा। आप सब प्राणी मात्र पर दया करें। आपको शक्ति इसलिए नहीं दी गई है कि आप अबलों को सताएं और संसार में दुख की दावाग्नि लगाएं। शक्ति निर्बलों की रक्षा और असहायों की सहायता के लिए है। असुरों, हिंसा के समान अशांति, असंतोष और दुख देने वाली दुनिया में कोई दूसरी वस्तु नहीं है और दया के समान अमर शांति प्रदान करने वाली कोई महौषधि नहीं है। संसार में तीनों तापों से दग्ध जीवों के लिए इस अमर मूरी के समान सुखदायिनी कोई वस्तु नहीं है। सचमुच यह दया ही सूर सरिता है और दया ही लक्ष्मी तथा सरस्वती है। जिस कुबेर के पास दया का लेस नहीं, वह रंग का भी याचक है, और जिस बृहस्पति के पास दया की रेखा नहीं, वह महान मूर्खों का भी शिष्य है। असुर पितामहों, जाइए और आज से मेरी इस अमर शिक्षा का अनुगमन और परिशीलन कीजिए। निश्चय ही आपकी सारी कामनाएं सफल होंगी। संसार स्वर्ग बनेगा और आप सबकी कीर्ति कौमुदी दिगंत तक प्रतिभासित होगी। आकाश गंगा के कमलों में लुकने वाले राजहंसों और भूमंडल के
सुप्रतीक आदि श्वेत दिग्गजों की आभा भी उससे अभिभूत होगी और पृथ्वी का कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएगा। लोक पितामह के कानों में अमृत घोलने वाले इन आशीर्वचनों को सुनकर असुरों की चीर हिंसक वासनाएं भी आंसुओं के बहाने बाहर निकल पड़ी और वे सच्चे अर्थों में प्रजापति की प्यारी संतान बनकर उनके चरणों पर गिर पड़े। इसी के साथ यहाँ शिक्षा प्रजापति ब्रह्मा ने जो देवता, दैत्य और मानव तीनों को दिया, तीनों को केवल एक ही अक्षर द कहा, लेकिन उस द का तीनों ने अलग अलग अर्थ निकाला। देवताओं ने उसका अर्थ निकाला दमन, मानव ने उसका अर्थ निकाला दान और दैत्यों ने दया। आशा करता हूं कि आपको हमारा यहाँ प्रयास अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के और बहुत सारे जो ब्रह्म ज्ञान संबंधित उपनिषद के विचार, दर्शन, वेद, वेदांग, गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि के बारे में आख्यान आप सुनना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।